और मेरे पिताजी जो है उसका ख्वाहिश जो है तिब्बत आजाद मिलेगा और तिब्बत जाएंगे, यही कहता था। तवांग होते हुए दिल्ली के जंतर मंतर तक मैंने इस साइकिल सोलो का एक पीस मार्च के दौरान कई भिक्षुओं को मारा गया है। नमस्कार, मैं ऋषभ बर्मन कमिंग खबर पे आप सभी को और एक बार स्वागत करता हूँ और गांधी जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो जब हम गांधी जी या गांधी जयंती कहते हैं तो इट्स सिनोनिम टू आवर इंडिपेंडेंस, इंडिया इंडिपेंडेंट। लेकिन हम इस जनरेशन को पता नहीं कि एक इंडिपेंडेंस का महत्व क्या होता है। तो आज ही गांधी जी के दिन कोइंसिडेंटली हमारे साथ एक शख्स है जो फ्री टीवी के सोच को लेकर वो अब जो गवर्नमेंट के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए जो मुद्दा है उसको हाईलाइट करने के लिए एक शख्स है 64 इयर्स ओल्ड। वो तवांग से बाइसाइकिल से दिल्ली जंतर मंतर पहुंचेंगे। तो आज हम उनके साथ ही एक स्पेशल टॉक करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप हमें दर्शकों को अपना नाम और आपका ओरिजिन कहाँ का वो बता दीजिए सर। मैं जमयांग तेंजिन भारत में देहरादून से बिलोंग करता हूँ और अभी जो है मेरा एक सोलो साइकिल रिले जो है भारत के हर एक कस्बे में जाकर तीसरा साल जो है हो रहा है। और इस वर्ष जो है मैं तवांग से होते हुए दिल्ली के जंतर मंतर तक मैंने इस साइकिल सोलो का निर्णय लिया है। और इसका विषय जो है सन 1987 में जो हमारे तिब्बत के राजधानी ल्हासा में एक पीस मार्च के दौरान कई भिक्षुओं को मारा गया है दुष्ट द्वारा और कई यंग जनरेशन्स के बच्चों को भी मारा दिया गया है। उसी के उपलक्ष्य में हम इस ब्लैक डे को याद करते हैं और इस ब्लैक डे के जरिए मैं तवांग से 6वां दलाई लामा जी के निवास स्थान से 27 तारीख के दिन मैं निकला था और कल बुमदिला में पहुंचा और आज मैं बुमदिला से तेंजिंगांग के ओर रवाना हो रहा हूं। इसी समय आप लोग से भेंट वार्ता हुआ और अरुणाचल के वासियों ने काफी मुझे सहयोग दिया, इसलिए मैं अरुणाचल के वासियों से बहुत ही धन्यवाद और आभारी व्यक्त करूंगा। और मेरा खास उपदेश जो है वो ये है, इस समय जो है हमारे तिब्बत में कई कठिनाइयों से जो तिब्बत के अंदर चीनी दुरुस्त शासन के अंदर बैठे हुए तिब्बतियों को, जो कि जिनके बच्चे होते हैं उन्हें छीन कर चीन भेज दिया जा रहा है। मठों में जाकर छोटे छोटे भिक्षुओं को छीनकर चीन भेज दिया जा रहा है। और ये बहुत ही गंभीरता सवाल है, क्योंकि चीनी द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया है वो ये है कि तिब्बत के नस्ल को ही मिटाने का कोशिश करते हैं चीन। और ये विश्व के पटल में पता होना चाहिए कि तिब्बत में इस तरीके से तिब्बती लोग इतना यानी कि चीनी द्वारा अत्याचार के अंदर बैठ रहा है। और वहां पे जितनी भी तिब्बती संस्कृत पढ़ाने का स्कूलें हैं उन सभी को बंद किया गया है। और मुझे एक स्वतंत्रता देश में रहते हुए कुछ भी सहयोग न कर सकूं तो फिर भी मैं एक सोलो राइड के जरिए हर एक तिब्बत के मुद्दे को अपने जबान तले लेकर पूरा हिंदुस्तान के ब्राह्मण करता हूं। और मैं हिंदुस्तान में हर एक जगह यही कहता हूं कि आप लोग स्वतंत्रता देश के वासी है, चाहे तवांग के हो, चाहे हिमाचल के हो, चाहे अरुणाचल, चाहे असम, चाहे जहां का भी हो, बंगाल, चाहे जहां का भी हो, सभी से मैं ये कहता हूं कि तिब्बत के विषय में आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग देने की मदद करें। यही लक्ष्य को लेकर, यही उपदेश को लेकर मैं पूरा हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहा हूं। और आपसे मिलकर भी बहुत खुश हुआ कि आप आज यहाँ गुरु रिम्पोछे का ये
पवित्र स्थान में मेरे सामने आकर आपने मुझसे कुछ थोड़ा सा बातों को रखने का विचार किया है, और आप अपने प्रेस के द्वारा पूरा अरुणाचल के अंदर सभी को यानी कि समझाएंगे और लोग बुझेगा। और मैं अरुणाचल में ये भी कहूँगा कि जितने भी, चाहे अरुणाचल के देहात इलाके का हो, चाहे अरुणाचल के हिल स्टेशन का लोग हो, सभी को मैं निवेदन करूंगा कि तिब्बतियों को जितने भी सहयोग कर सके आप लोग तिब्बतियों को सहयोग करें, तिब्बतियों को मिलजुल के आप लोग रखें। तिब्बत जो है अभी शरणार्थी है, आप लोगों के शरण में बैठ रहे हैं, और आप लोग तिब्बतियों के ऊपर कभी अत्याचार ना करें। यही मेरा दो हाथ जोड़ के अरुणाचल वासियों को निवेदन है। और आज मैं यहाँ से दिल्ली के जंतर मंतर की ओर रवाना हो रहा हूँ, और भविष्य में आप लोग तिब्बत को जरूर सहयोग करेगा बोल के मैं अरुणाचल वासियों को विश्वास करता हूँ। कई कठिनाई तिब्बतियों ने झेला है, अभी भी चीन के द्वारा इस तरीके का कठिनाई झेल रहा है, और आप लोग जो अरुणाचल में शरण लेके बैठे हुए तिब्बती है, उन्हें अपना भाई बहन समझकर सभी को सहयोग दे। यही मेरा आप लोग से निवेदन है, और यही मेरा आप लोग से प्रार्थना है। और जय हिंद, जय भारत, जय तिब्बत, ये कहकर मैं इस बात को यहीं पे समाप्त करूंगा जी। सर मेरा और एक दो सवाल है सर। जैसे कि आपने अपना जो जंतर मंतर का जो जर्नी है अपने तवांग से शुरू किया सर। हाँ जी। तो उसका आप कहीं से भी शुरू कर सकता था सर, आपने तवांग को ही क्यों चुना? तवांग से चुनने का मकसद ये है कि ये तवांग हिमालय रिजोन में पड़ता है, और यहाँ से जितने भी आपका सीमा पड़ते हैं, और ये सीमा जितने भी पड़ते हैं वो जब तिब्बत स्वतंत्रता था तब तिब्बत के बॉर्डर कहलाया जाता है। सन 1959 में तिब्बत को चीन ने कब्जा किया, और सन 1959 के बाद जो है ये सारा इलाका जो है ये सब चीन के बॉर्डर कहलाने लग गया। असलियत में जो है चीन का बॉर्डर भारत से बिल्कुल शेयर नहीं करता। चीन का बॉर्डर जो है तिब्बत से शेयर करता है, वो भी शिंगजंग का इलाका पड़ता है। आपने जो 27 सितंबर 1987 का जो ब्लैक डे हुआ आपने कहा, तो एक्चुअली वो दिन क्या हुआ था सर, हमें दर्शकों को बताया। हाँ, वो दिन जो है मैंने अभी पहले भी आपको बताया, वो दिन जो है ल्हासा राजधानी, हमारे तिब्बत का राजधानी ल्हासा में एक पीस मार्च हुआ। उस पीस मार्च के दौरान भिक्षुओं को मारा गया, जो हमारे लामा कहता है, उन्हें मारा गया ऑन द स्पॉट, और कुछ यंग जनरेशन जो है पीस मार्च में शामिल थे उन्हें भी मारा गया। इसलिए जो है हम ब्लैक डे मानते हैं, और उसका 37वां वर्षगांठ ये साल पड़ रहा है, और इसीलिए जो है हमने यहाँ से ये अपना अभियान शुरू किया तवांग से। तो सर अपने जो आपका साइकिल में तिब्बत के फ्लैग के साथ तो इंडिया का फ्लैग आपने रखा ही है। हाँ जी। तो हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है ऑब्वियसली तिब्बत को फ्री करने में उनका भी अहम रोल रहेगा। तो आप हमारे इंडियन गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं? पर अभी तक जो है भारत सरकार ने हम तिब्बतियों को बहुत बड़ा सहयोग दिया है। हमें रेन सेन खान पान किसी भी चीज का तकलीफ होने नहीं दिया है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये साइकिल के आगे लगाया है थैंक यू इंडिया। भारत का बहुत ही शुक्रगुजार हूं मैं, और हमारे तिब्बत के वासी जितने भी हैं वो सब भारत का बहुत शुक्रगुजार मानते हैं। और उसके ऊपर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार अभी तक मदद करते आए हैं, और भविष्य में भी तिब्बत के विषय में भारत सरकार सोचेगा, ये मुझे विश्वास है। भारत और तिब्बत के बीच क्या संबंध है ये हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी हर समय कहते हैं, भारत हमारे गुरु है और हम भारत के शिष्य हैं। इसीलिए हमें भी भारत को अपना गुरु मानते हैं, और मैं खुद एक भारत का शिष्य मानता हूं। और आज गांधी जयंती का अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी भारतवासियों को गांधी जी के मार्गदर्शक के तहत मैं इस शांति मार्च को भी करता हूं। शांति से ही, सच्चाई से ही हम जरूर अपना देश को आजाद कर पाएंगे, यही मैं उम्मीद लेकर चलता हूं। तो सर जब हम कल मिले थे तो आपने कहा आपका ये जो जर्नी है कहीं ना कहीं आपका जो स्वर्गवासी पिताजी है उनका
कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट किया? हाँ इसके हाँ बारे में जी, थोड़ा बता। हमारा पिताजी जो है वो भारत में सैनिक थे और सन 1971 में बंगला ऑपरेशन में गया और उनका थोड़ा बहुत पाँव में गोलियां वगैरह लगा और उधर से सन 1972 में 73 के बीच में वो रिटायर हुआ था। उसके बाद से लेकर मेरे पिताजी हर समय यही कहता है कि बेटे तिब्बत को आज़ाद मिलेगा और हमने तिब्बत जाना है। और मेरे पिताजी जो है उसका ख्वाहिश जो है तिब्बत आज़ाद मिलेगा और तिब्बत जाएंगे, यही कहता था। और आज जो है वो भारत में स्वर्गवास हो गया और मैं उनके उसी बातों को ज़हन में रखते हुए आज भी मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि तिब्बत जाएंगे और अपना देश देखेंगे। आज तक तो मैंने आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन अरुणाचल में आके मुझे इन वादियों में तिब्बत का गुनगुनाहट नजर आता है। इसी से मैं मन अपना बहलाता हूँ और अरुणाचल में मैं बहुत ही खुशी लगा है। बस जय हिंद जय भारत। तो ये था एक छोटा सा टॉक। तो हमारे साथ जो जमगल जी है वो कहीं भी आपको मिले तो उनको छोटा मोटा चीज जो भी आप मदद कर सके आप मदद करिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल कुछ अपना कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए वो नहीं कर रहे हैं। एक पूरे कम्युनिटी को बेनिफिट के लिए, कम्युनिटी की सोच को पहुंचाने के लिए वो अकेला सोलो राइड में है। तो हम भी आज के कवरेज के बाद अभी ये यहाँ से आगे जाएंगे सिलगोरी साइड, उधर कहीं भी आपको मिलता है तो वी बिलीव द पीपल फ्रॉम हिमालयन रीजन आर वेरी काइंड हार्टेड। हमको विश्वास है आप मदद करेंगे और जो कहानी है आप उनसे सुने और इसको फैला।